Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। आज की क्लास में हमारा टारगेट है कि हम ट्रिग्नोमेट्री और सेट रिलेशन, जैसा कि मैंने आपके ग्रुप में भेजा था, ट्रिग्नोमेट्री और सेट रिलेशन के जो जो भी आपके डाउट्स हो आप क्लियर कर लेना, ठीक है। और कल वाली क्लास में पूरा फंक्शंस करेंगे, तो फंक्शंस की पूरी वर्कशीट का डिस्कशन कल वाली क्लास में, ठीक है। तो आज का टारगेट है अपना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। सेट रिलेशंस में अगर आपके कोई डाउट रह गए हो आप वो वाले भी क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो, अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए थे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आप अगर ये चैप्टर आता नहीं है तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में करना, बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कुछ रिजल्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर बहुत वास्ट है और ना ही मैं बोलूंगा कि आप इसकी वीडियो देख के कुछ उसको पढ़ो, बस जितने मैंने क्वेश्चन किए दिए हैं उनको बस एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लो। उसमें जो जो भी यूज हो रहे हैं, जो जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, उन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अंडरस्टैंड, इतना सफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ये पूरा चैप्टर करना नहीं है आपको, सिर्फ जितने मैंने ट्रिग्नोमेट्री के केस में खास तो जितना मैंने दिया बस उस क्वेश्चन को ढंग से एक बार देख लेना है। उस क्वेश्चन को जो रिजल्ट, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर इस वेराइटी का क्वेश्चन कभी अगर किसी जगह यूज हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना। एक और इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको सजेशन देना चाहता था कि अभी जैसे कुछ बच्चों के साथ मेरा डिस्कशन भी हो रहा था, तो आप लोग है ना, जब आपका शाम को क्या कहते हैं क्लास लगे तो आपको पहले से ये देख के आना चाहिए कि क्या टॉपिक चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वैसे तो मैं ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। हो सके तो जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को लिख के उसका पेज चिपकल अपने स्टडी टेबल पे कि वीक 1 में मंडे टू सैटरडे में ये कवर होगा। जैसे आज मान लो क्या है, वेडनेसडे, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को क्या कवर होगा, वहां पे डेट वाइज लिख दो फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वहां चिपका रहेगा तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, बार बार शीट ओपन नहीं करनी पड़ेगी। अगले वीक का भी बना लो, अगले 5-7 दिन का बना के रख लो कि अगले 7 दिन में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले। तो फिर रात को सोने से पहले प्लान कर लो कि क्लास के पहले 6 बजे के पहले पहले मुझ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों टॉपिक को मैं कैसे कवर करूँ। थोड़ा बहुत आपको सुबह जल्दी उठ के करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्कूल में करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्कूल से आने के बाद करना पड़ेगा। तो 3 तरह से कंबाइन करोगे तब जाके शाम को आपको क्लास में पार्टिसिपेशन करने में मजा आएगा और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इन सब चीजों को प्लान करो कि
कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है, उसकी वर्कशीट मैंने कितनी करी है, उसके वर्कशीट के डाउट्स निकाल के पहले से रख लो। और मैंने कल भी बताया था आपको कि इन क्लासेस के दौरान अपने डाउट्स सारे क्लियर कर रखो, ठीक है। अब हम पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, कुछ तरीके क्वेश्चन यहाँ पे सीख लेते हैं। आपको बस ये सीखने को मिलेगा कि अगर ये वेराइटी आती है तो इस वेराइटी को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला जो था, क्या ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल में याद रख लेना फॉर्मूला बस cos 3 थीटा का और sin 3 थीटा का, बस उसके अलावा और कुछ याद नहीं। cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का ये दो फॉर्मूले याद कर लेना और कुछ नहीं, ठीक है। उसका रिजल्ट काम आ जाता है। फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना, तो फॉर्मूले में तो कोई वो दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल कर सकते हो, डिटेल में नहीं, लेकिन फॉर्मूले, फंडामेंटल फॉर्मूले पता होना चाहिए। फर्स्ट वाले में तो क्या बोला गया था, x आपका 0 से पाई के बीच में दिया हुआ है, sin x प्लस cos x। अब देखो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था ये, 2006 में आया था। मैंने दिया इसलिए था कि इसमें तरीका जो है क्वेश्चन को करने का वो अच्छा यूज हुआ था, इसलिए क्वेश्चन कर देने का रीजन था। तो cos x प्लस sin x की वैल्यू आपको गिवन है 1/2। नहीं वो वाले नहीं आएंगे, a प्लस बी प्लस सी वाला कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जहां पे भी वो कंडीशनल फॉर्मूला आता है, जहां पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, वो वाले आपको एक भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब देखो क्या दिया हुआ है, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1/2, पूरा 10x कितना होगा। तो अब यहाँ पे लॉजिकली बताओ, यहाँ पे sin प्लस cos 1/2 दिया हुआ है, 10 पूछा था, 10 कैसे क्रिएट करूं। सर cos को cos से डिवाइड कर देंगे। हाँ एक एक करके बोलो, हाँ पहले बताओ क्या कर रहा। हाँ फिर बस बोलो, दोनों तरफ पाई से डिवाइड करें। सर cos x से डिवाइड करके। अगर cos x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 10x क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इधर फिर सीकेंड क्रिएट हो जाएगा। फिर सीकेंड को वापस 10 में कन्वर्ट करने के लिए भी रूट लगाना पड़ेगा, है ना, है ना। सीकेंड को कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10x, वो भी तरीका कर सकते हो। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग। हाँ और कोई तरीका। सर सर इसमें स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड। हाँ स्क्वायरिंग करके भी काम हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, cos x से डिवाइड भी कर सकते हो। हाँ और कोई तरीका, एक और तरीका है, बताओ। और कोई तरीका। देखो एक ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे देखो a cos x प्लस b sin x दिया हुआ है, तो इसको मैं अगर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, a कितना है 1, b कितना है 1, इससे करके देखते फायदा होगा कि नहीं होगा। तो मैं √2 से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ। √2 को क्या लिख सकते हैं, sin π/4, और इधर वाले √2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/4। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, देखिए sin ऑफ a प्लस b। यस सर। सर अब यहां से आप चाहो तो tan ऑफ x प्लस π/4 की वैल्यू निकाल सकते हो बाय मेकिंग ट्राइंगल। x प्लस π/4 के लिए साइन की वैल्यू कितनी आ रही, 1/2√2। यहां से बेस आ जाएगा, बेस कितना आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज 8 - 1√7। यहां से tan ऑफ x प्लस π/4 आ जाएगा 1/√7। अब इसको ओपन करोगे तो 10x आ जाएगा। अंडरस्टूड, एक तरीका ये है, क्लियर हो गया, यस सर। है ना। तो ध्यान रखना, मैंने क्या करा, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया, जब भी साइन और कॉस के अंदर एंगल सेम होता है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ sin x या cos x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ sin x। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। मेथड एक। मेथड 2 जो कि आपने बताया था, दोनों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो यहां से भी डायरेक्ट 10 आ जाएगा ना इस वाले में, समझ में आ गया। इसके बाद करना क्या है, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट 10x की वैल्यू आ जाएगी। और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे
तो स्क्वायरिंग करने पे साइन एक्स, अब आपके पास क्या, साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1/2, तो होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस साइन 2x 1/4, हाँ है ना, सही है। अब साइन 2x का tan वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1/4। tan x को t पुट अप कर देना, t में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, tan x आ जाएगी। अंडरस्टूड? तरीका समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, बस ये तरीके आपको सीखते जाने हैं, कुछ नहीं। सेकंड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दो तीन बार पूछा गया है। सेकंड को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 4/5 और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी गिवन है 5/13। सर साइन है। सर साइन है। साइन दिया हुआ, अच्छा सॉरी, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है 5/13। आपको पूछा गया है tan टू अल्फा निकालना, कैसे करें? सर ट्रायंगल। हाँ ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, ट्राइंगल बना लोगे। किसका ट्राइंगल बनाओ? सर कॉस अल्फा प्लस बीटा से tan अल्फा प्लस बीटा का ट्रायंगल बना लो एक, और एक ट्रायंगल बन जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा का, ठीक, और इनको दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा। ओके। एक ट्राइंगल बनाया अपन ने इस एंगल का अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3। एक अल्फा माइनस बीटा का बनेगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आई थिंक 12, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको 2 अल्फा क्रिएट करना है, तो 2 अल्फा कैसे क्रिएट हो सकता है, ऐसे सोचो आप लॉजिकली। सर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का सम 2 अल्फा होगा। वेरी गुड, इसको आप मान लो एंगल ए बोल देते हैं, इसको एंगल बी बोल दिए, है ना। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन 2 अल्फा है, हाँ, है ना। तो 2 Yes, अल्फा sir. को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, सही है। यहाँ पे आपका मान लो ये एंगल ए, ये आपका एंगल बी, अंडरस्टूड। ये जो दोनों गिवन डेटा है, इन दोनों गिवन डेटा में जो एंगल यूज हो रहे हैं उनका सम 2 अल्फा के बराबर था। दोनों गिवन डेटा में जो एंगल यूज हो रहा था उसका जो सम था वो 2 अल्फा के बराबर, तो 2 अल्फा को लीजिए। अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सही है। यस सर। और ट्राइंगल की Yes, मदद से आप tan a tan b सब कुछ निकाल सकते हो। ट्राइंगल में tan a कितना आ जाएगा 3/4, tan b कितना आ जाएगा 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस Oh. सर। अगली वेराइटी थी ये, देख लो एक बार पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे cos 4x निकालना है, वापिस सेम मैनिपुलेशन, एक क्वेश्चन था मैनिपुलेशन वाला। कभी कभी ऐसे मैनिपुलेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 2 cos 2x प्लस 9, और cos 4x लाना है, तो कैसे लूं cos 4x? सोचो थोड़ा सा। tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 5 टाइम्स दिया हुआ है 2 cos 2x प्लस 9 के बराबर। सर बोलो। सर tan स्क्वायर एक्स को हम sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ फिर और cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। अच्छा, फिर फिर लिखेंगे। मतलब पूरे क्वेश्चन को आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो? सर cos के टर्म में आ जाएगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस पूरे को, देखो जनरल अप्रोच कभी कभी ये भी रहता है दिमाग में कि पूरे को सिंगल किसी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास cos स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो cos स्क्वायर की मदद से cos 2x आ जाएगा, फिर cos 2x की मदद से cos 4x भी आ जाएगा। तो या तो इस पूरे क्वेश्चन को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दो, सिंगल फंक्शन टाइप में,
सबको कॉस स्क्वायर में बदलना आसान है ना? सारी टर्म को कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिखना आसान है, या तो सबको कॉस स्क्वायर में लिख दो या साइन स्क्वायर में लिख दो। जैसे कॉस 2x को क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे टेन स्क्वायर है, अब यहाँ पे इस टेन स्क्वायर को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1 प्लस या फिर सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, है ना? बोलो। ठीक है, अब इस सीकेंड स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। आप देखोगे कि पूरा क्वेश्चन आपने कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिख दिया। अब बताओ क्या करें? पूरा क्वेश्चन कॉस स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान ले। हेलो, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कोई और तरीका होता वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब यहां से कॉस स्क्वायर एक्स टी में क्वाड्रेटिक बनेगी। फाइव इंटू 1/t² माइनस 1 माइनस टी, सॉरी टी स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर को टी माना था ना, इक्वल टू 2 इंटू 2t माइनस 1 प्लस का 9। तो यहां से टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से टी आ जाएगा। अंडरस्टूड है? फिर आप cos 2x निकाल, cos 2x कैसे निकालोगे? बताओ। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना? और cos 4x कैसे निकालेंगे? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, है ना? यस यस सर। कोई और तरीका, एनीवन एल्स? ठीक है, अब 9 फोर्थ वाला सोचो। फोर्थ में क्या कॉन्सेप्ट है? जीरो से पाई बाई 2 थीटा एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4 है। पूछा क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोलो रोहित। सर थर्ड वाला पूरा करा देते, मैंने किया है पर बहुत अजीब से आंसर आ रहे हैं इसमें। अच्छा ठीक है, देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, देखो ध्यान से, कहाँ गए क्वेश्चन? यहाँ पे कॉपी क्वाड्रेटिक बना लेते हैं जल्दी से। बाकी लोग इसका अगर थर्ड हो चुका है, बाकी लोग बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लो, और मैं थर्ड वाला एक बार ट्राई कर रहा हूँ वापस से। यहाँ तक कैलकुलेशन तो सही है ना? चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है? ठीक। यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी इक्वल टू 4t माइनस प्लस का 7, है ना? ये हो जाएगा 5 अंदर चला जाएगा, 5 माइनस 5t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 7t। तो यहां से कितना आएगा आपके पास, 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5 इक्वल टू 0। वो चेक करना है, ये आ रहा था क्या? देख लो एक बार। यस सर। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स बन रहे हैं क्या? 9 5 जा 45, 45 को बनाने का तरीका क्या है, क्या कोई? 15 इंटू 15 and minus 3. 15 and 3, ऐसा ना? 9t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 3t कॉमन, 3t प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, 3t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ रही है, एक -5/3 और एक +1/3। t मतलब cos स्क्वायर, तो ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, ये आ जाएगा। अंडरस्टूड? हो जाएगा? ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ पे आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4। अब देखो वापिस से वही कहानी है, एक रिलेशन आपको दे दिया गया है, इसको अब इसको देखो कभी भी सॉल्यूशन पूछता है, एक चीज दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको सॉल्यूशंस पूछता है तो आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, और फैक्टराइज करके अगर 0 के बराबर अगर आ जाए तो वहां से सॉल्यूशन निकालना जनरली क्वेश्चन में आसान हो जाता है। इस केस में ऐसा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है पता नहीं, लेकिन ऐसा जनरल अप्रोच ये रहता है क्या कि जब भी ऐसा पूछते हैं कि इसके सॉल्यूशन निकालो तो हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं, फिर एक एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करके अलग अलग निकालते हैं। देखिए भी ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्यूशन वाला आता है। इस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ कॉस की पावर 4 है, साइन की पावर 2 है, एंगल दोनों में सेम, क्या करें? सर हम जो है ना cos की पावर 4 जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा में, उसके बाद हम फिर साइन स्क्वायर को टी पुट कर देंगे, उससे हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी। देखो सही है, वापिस से वही फॉर्मेट सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो अल्टीमेटली, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली अप्रोच आ जाती है कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, जिसमें कन्वर्ट करना आसान है उसमें कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा ऑलरेडी है, यहाँ पावर 4 को रिड्यूस कर सकते हैं, पावर 4 को क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 3/4। अब देखो आप पूरा साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका आसानी से, जैसे पिछली बार माना था वैसे इस बार भी साइन स्क्वायर 2 थीटा को कुछ मान लो टी, तो टी में टी क्या आएगा, टी प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ से टी निकाल सकते हो सकता है कैलकुलेशन पता नहीं कैसे है, लेकिन टी तो आ जाएगा कम से कम। अब जो टी आएगा उस टी की वैल्यू से आपको फिर सोचना पड़ेगा क्या क्या एंगल, चलो निकालो एक बार सब लोग, बताओ टी कितना आ रहा है, करते हैं सॉल्व पूरे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बताओ टी कितना आ रहा है। एवरीवन ट्राई। सर 1/2। एक ही वैल्यू आ रही है क्या? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, तो टी की वैल्यू अगर 1/2 आ रही तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या आएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू प्लस 1/√2 एंड माइनस 1/√2, हाँ है ना। ओके, थीटा के बारे में क्या बोला, 0 से π/2 मिलना, थीटा 0 से π/2 मिलना। अच्छा, साइन की वैल्यू 1/√2 कहां पे आती है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव है ना एवरीवन? यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, π/4, और सेकंड में एंगल कैसे लेते हैं, पाई माइनस π/4। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ढंग से करना है ये सब कैलकुलेशन, एक भी एंगल मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आ जाएगा π/4, 3π/4, 2 थीटा की वैल्यू आई, यहाँ से थीटा निकलेगा, थीटा 2 से डिवाइड कर दोगे थीटा कितना आ जाएगा, देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू दी थी 1/√2, 1/√2 कहां पे आता है, साइन की वैल्यू 1/√2, 1/√2 कहां पे आता है, 45 डिग्री पे ना। और साइन पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में। एक सेकंड देखो ध्यान से, ये पता होना चाहिए आप सबको। पहले क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल मान लो थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल मान लो थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेने का तरीका क्या होता है, सो पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लेते हो, तो पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा। ये सबको पता है? यस सर। यस सर। ठीक। और कौन कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव होता है, ए यस सर। एस टी सी, है ना। तो फर्स्ट में ऑल साइन टेन कॉस और इनके रेसिप्रोकल। अब साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन थी 1/√2, तो 1/√2 कहां पे होता है, 45 डिग्री पे। एक तो होगा π/4 पे
और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा पॉजिटिव कहां पे? तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं? पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, दैट इज पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दोगे। अंडरस्टूड? देख लेना 0 से पाई बाय 2 में कौन कौन सा। अब नेगेटिव, नेगेटिव कहां पे होता है? थर्ड और फोर्थ में यस आया सर। ना। अब थर्ड में एंगल कैसे लेते हो? पाई प्लस थीटा। एक तो आएगा पाई प्लस पाई बाय 4, दूसरा क्या आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। यस सर। अब इसको भी 2 से डिवाइड करके देख लेना। अब जो जो भी वैल्यू आपकी 0 से पाई बाय 2 में आ रही है उन सबका सम कर दो। जो जो भी वैल्यू 0 से पाई बाय 2 में आ रही है उन सबका क्या कर देंगे? सम। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो ये फिफ्थ वाला ट्राई करो। फिफ्थ वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो देखो साइन और कॉस का एंगल सेम बना लिया करो। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन ए कॉस बी, देखो ये फॉर्मूले तो पता ही होना चाहिए, बिना इसके तो कुछ भी काम नहीं होता। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ताकि एंगल सेम हो जाए। 3 cos थीटा प्लस ये कितना है? 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है? √3/2। साइन 30 1/2। तो साइन के साथ क्या आ रहा है? ये टर्म। सर 5 से मल्टीप्लाई भी होगा cos थीटा बाय 2। अच्छा ठीक, थैंक यू, थैंक यू। और cos के साथ क्या आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? cos थीटा बाय 2 आया ना? चेक कर लो एक बार। 3 - 5/2 यही आएगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है? यस सर। आप देखो ये एक एक क्वेश्चन को पिक कर करके वर्कशीट बनाई थी मैंने, ताकि हर वैरायटी कवर। अब देखो वापस वैसे ही हो गया। एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √a² + b²। √a² + b² है ना? वही तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -√a² + b²। तो ये फंडामेंटली ट्रिग्नोमेट्रिक हमने 12th में बहुत बार यूज किया है, आपको पता होगा। आप तो कोई भी फंक्शन अगर ऐसा है y = a sin थीटा + b cos थीटा टाइप का, तो याद रखना है अगर साइन और कॉस दोनों में एंगल सेम है और a और b थीटा के कोएफिशिएंट है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² होती है। और इसकी मिनिमम ये कब आता है? इसको सिंगल फंक्शन में जब आप कन्वर्ट करते हो, √a² + b² से डिवाइड करके सिंगल फंक्शन में जब कन्वर्ट करते हो, वहीं से डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम √a² + b², मिनिमम ये। अब यहाँ पे कर लोगे सॉल्व। a भी पता है, b पता है, हाँ है ना?
यस सर किया है। यस सर। ये आ जाएगा ये बी। अब आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सा अप्लाई करें हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। चलो जल्दी से अगला ट्राई कर लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स अच्छी थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था, 6th वाला। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है, ये क्या दिमाग लगाए इसमें। कुछ सोचा? cos स्क्वायर 10, cos स्क्वायर 50 और cos 10 cos 50 दिया हुआ, बोलो। और ऑप्शन दिए हुए हैं कांस्टेंट और cos 20 के टर्म्स में। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे हाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a plus cos b का फॉर्मूला। हाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा को आप सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि 20 में कन्वर्ट हो जाए। तो cos स्क्वायर थीटा याद हो तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x आए ना। 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x, याद है 1 प्लस Yes. क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। और ये वाला एक्सप्रेशन पे आप कन्वर्ट कर दो 2 cos a cos b। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos ऑफ a प्लस b। बताओ 2 cos a cos b का फॉर्मूला। सर cos a plus b plus cos a minus b। ओके a माइनस बी करोगे तो -40 आएगा, लेकिन cos में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस cos 70 में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड यहाँ तक सबको? Yes, sir. अब 70 को अब 20 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो 70 को भी। 1 प्लस cos 20 cos 60 कितना हो जाएगा आपका 1/2 प्लस cos 40 प्लस 1 प्लस cos 70। या तो इसको cos 70 रहने दो या फिर क्या लिख सकते हो 90 sin 20। सर ये 70 कैसे आया? अच्छा सॉरी कितना आएगा ये 100 आ जाएगा। हाँ यस सर। 1 प्लस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। ये cos 100 को क्या लिखोगे या तो 90 प्लस 10 तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 10 में, या फिर 180 माइनस 80। वन एटी माइनस 80 लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा। या फिर आप इसको 100 रख दो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता इसको।
या तो 100 रखना है तो 100 रखो, या फिर इसको 80 में कन्वर्ट कर दो। 80 में इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे 40 और ये 20 की मदद से 80 आ जाएगा। क्या 40 और 20 की मदद से 80 की मदद से 60 बनेगा और एक 100 बनेगा। ठीक है, इसको अगर ऐसा ऐसे ही रखना तो ऐसे ही रखो। अब देखो ये 1 + 1 - 1/2 cos 20 cos 40 और cos 100 तीन एंगल आ रहे हैं। तो किसी दो को कंबाइन करके देखो क्या आ रहा है, हो जाएगा सॉल्व, है ना। cos c + cos d का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2 - 1/2 प्लस cos 20 माइनस cos 40 प्लस cos 100। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये हो जाएगा 3/2 प्लस cos 20। अब इन दोनों में आप cos c - cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। cos c - cos d का फॉर्मूला क्या होता है? सर याद है? -2 sin c + d/2 sin c - d/2। ठीक है, वो कर सकते हैं। या फिर एक और क्या है, अगर किसी दो में प्लस वाले में करना हो तो ठीक है, इसी में कर देते हैं। इससे फायदा होगा कि नहीं होगा चेक कर ले बस, क्योंकि यहाँ पे सब साइन में आ जाएगा। साइन पे नहीं लाना हो तो इस बीच फर्स्ट और लास्ट वाले में प्लस वाले में कर दो। cos c + cos d का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos c + d/2 cos c - d/2। यस सर। सबको cos में कन्वर्ट कर देते हैं। तो cos 40 को एज इट इज ले लिया और 20 और 100 वाले में अप्लाई कर देते हैं ताकि आंसर cos के टर्म्स में रहे। तो इन दोनों में अगर अप्लाई करूंगा तो 2 cos c + d/2 c + d/2 इंटू cos c - d/2 40 आ जाएगा। ये कैंसल, ये दोनों भी कैंसिल। देखो हो रहा है कैंसिल। cos 60 1/2 होगा, 1/2 से 2 कैंसिल, प्लस का cos 40 माइनस का cos 40 भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? d/4। हो गया सिंप्लीफाई। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे पेशेंस होना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। लास्ट तक जाना पड़ेगा तब जाके आंसर आता है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ पूछो। सर मैंने इसमें तो बस cos 10 + cos 50 से डिवाइड कर दिया था तो आ गया था। cos 10 और cos 50 से डिवाइड कर दोगे तो ये और बन जाएगा मल्टीप्लाई भी कर दिया था। और यहाँ पे बनेगा कितना, 10 अपॉन cos 10 अपॉन cos 50 या cos 50 अपॉन cos 10। उसके बाद फिर क्या करोगे? सर मैंने cos 10 + cos 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ऊपर जो है ना a³ + b³ बन जाएगा। a³ + b³ बन रहा, फिर a + b उससे आ रहा है आंसर। यस सर, उसके बाद फिर जो है ना cos³ की हम वो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 3θ, वो लगाएंगे ना तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे भी आप देखो टफ नहीं था, थोड़ा समझाने में लेंदी चला गया। अगर आपको cos 3θ का फॉर्मूला याद है तो आप क्यूबिक में कन्वर्ट करो, नहीं याद है तो 2 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दो। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, दोनों ही अप्रोच सही है। अब ये अगला जो है काफी स्टैंडर्ड है। ये रिजल्ट अपनी अपनी कॉपी में लिख लो अगर याद हो तो। sin थीटा sin 60 - थीटा और sin 60 + थीटा। बताओ इसका रिजल्ट क्या होता था? sin 3θ/4। sin 3θ/4 याद रखना। सेम कॉस में भी होता है। थीटा 60 - थीटा 60 + थीटा, ये तीन साइन के टर्म या कॉस के टर्म आते हैं ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? sin 3θ/4 और कॉस में होगा तो cos 3θ/4। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या है? 10 30 50 70। तो क्या इसमें कोई कंबाइन हो रहे हैं ऐसे कुछ? 10 Yes, 50 sir. 70। है ना, ये 10 50 और 70 ये तीनों कंबाइन हो सकते हैं। यहाँ पे थीटा की जगह मैं 10 मान लूं। थीटा क्या है? 10 डिग्री। 50 को क्या लिख सकते हो? 50 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 60 - 10। और 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 60 + 10, है ना। और sin 30 की वैल्यू तो पता ही है आपको, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, इन तीनों का प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा sin 3θ/4। sin 3θ, थीटा मतलब 10 डिग्री
तो कितना आ जाएगा 1/8 इंटू साइन 30, दैट इज 1/16। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये रिजल्ट याद रखना सब लोग। ओके, अगला वाला भी आसान था, बताओ क्या होगा। 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू k प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसको देख के क्या याद आता है? सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसकी रेंज -5 से 5 होगी, हाँ है ना। मैक्सिमम मिनिमम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, हाँ है ना। यस सर। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -5 से 5। तो ये k प्लस 1 भी आपका वहां से वहीं तक लाई करेगा। देखो ये वापिस वैसा क्वेश्चन आया 2021 में, इसी कॉन्सेप्ट पे यूज यहाँ से किया जाएगा। अंडरस्टूड? एवरीवन क्लियर हो रहा है? Yes, Yes. sir. यस सर। ठीक है, वापिस से 9 और 10 एक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो आप देखो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ये 2025 के ले लिए फिर मैंने। ट्राई करो चलो एक बार सब लोग। यहाँ पे जो गिवन डेटा है इसको सिंप्लीफाई करो, फिर उसका रिजल्ट यहाँ पे यूज करना। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सोचो थोड़ा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से क्या रिजल्ट आएगा, पहले वो रिजल्ट निकालो। हाँ सब लोग सोचो अपने एंड पे। इसको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करो, तो देखो क्या आंसर आ रहा है। 2025 में दोनों क्वेश्चन आए थे।
बताओ क्या तरीका होगा। 9th वाले में क्या सोचा आप लोगों ने? सर इसमें साइन स्केयर थीटा साइन 4 थीटा को हम सर साइन स्केयर थीटा की पावर 2 लिख देंगे और सर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा लिख देंगे कॉस 4 थीटा को। हाँ, मतलब सर उससे आप पूरे को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो ना? यस सर। ठीक है, तो पूरे को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर को टी मान के साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ये किया था? यस सर। यस सर। अब आप खुद देखो, अपन ने कुछ पीवाईक्यू ट्राई किए थे फंडामेंटल, और आपको कहीं ना कहीं अप्रोच पता चल गई अब एक वर्कशीट सॉल्व करने पे, है ना? यही फायदा होता है कि थोड़े बहुत अगर एटलीस्ट हम कुछ पीवाई का एक आइडिया लग जाएगा, और आपके दिमाग में अब ये जरूर रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री से अगर जेई में कोई इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। इजी का होगा तो कर लेंगे, ज्यादा टफ होगा तो छोड़ देंगे। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है एक सब करने से। यहाँ पावर 4 थी तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर 15, ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर को टी मान लेना तो हो जाएगा 10 टी स्क्वायर प्लस 15 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। यहां से टी आएगा, टी मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू, और वो वैल्यू यहाँ पे इन सबको साइन स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना या कॉस स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना, आ जाएगा सॉल्व होके ये 9। अब 10th में जो एक्सप्रेशन है वो भी अच्छा था सिंप्लीफिकेशन है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ। यहां से बताओ क्या एक्सप्रेशन डेवलप होगा, यहां से क्या रिलेशन डेवलप होगा? क्वाड्रेटिक बना सकते हैं साइन एक्स को टी मान के। हाँ, क्या करोगे? तो पहले कुछ क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना के साइन एक्स को टी मान ये के। कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बने इसके रूट्स थोड़े अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर आपको बहुत हायर पावर पूछी गई है, आपको इन हायर पावर को लोअर पावर में रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा रिलेशन आएगा, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। साइन स्क्वायर अगर उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। एवरीवन, तो साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स आया ना? तो साइन एक्स को आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर कॉस स्क्वायर की जगह साइन एक्स आ सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ सकता है? साइन स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स। तो ये हायर पावर को थोड़ी छोटी पावर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला रिजल्ट बार बार यूज कर सकते हैं कि जहां जहां पे भी कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा उसकी जगह साइन एक्स आ जाए। अच्छा, इसको 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ कॉस से अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा? 10x इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा, आया ना? और यहां से भी अगर स्क्वायरिंग कर दोगे तो 10 स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर को वापस क्या लिख सकते हो? साइन एक्स। तो 10 स्क्वायर की जगह भी साइन एक्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब बताओ कॉस की पावर 12 को क्या लिखोगे? साइन एक्स की पावर 6। हाँ, साइन एक्स की पावर 6 है ना? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन एक्स की पावर 6 में, और ये भी वापस साइन एक्स की पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 भी, क्योंकि सेम रिजल्ट है। यहाँ पे क्या होगा? साइन की पावर 5, साइन की पावर 5, कॉस की पावर 4, साइन सॉरी साइन की पावर 4, साइन की पावर 4। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। वो सब साइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन या सिंप्लीफिकेशन और करना पड़ेगा। अच्छा, आगे एक और टर्म है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, साइन क्यूब प्लस साइन क्यूब। हर टर्म दो बार आ रही है तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 कॉमन भी आ जाएगा, क्या बचेगा? साइन की पावर 6 प्लस साइन की पावर 5 प्लस साइन की पावर 4 प्लस साइन क्यूब एक्स। अंडरस्टूड?
Yes, sir. और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 भी है ना आंसर के साथ, यहाँ पे 3 आएगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? एक पेज ऐड कर देता हूँ, बताओ यहाँ पे तो सिंप्लीफाई हो कितना एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको ओवर सिंप्लीफाई कैसे करें? आपके पास ऐसा कुछ आया? आपके पास रिजल्ट क्या है? साइन स्क्वायर एक्स की जगह, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स लिख सकते हो, ये रिजल्ट था आपके पास, उससे आपने अब बताओ आगे क्या करें? ये क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखाना। ठीक है सर, आइए। बताओ कॉमन लेने से फायदा होगा क्या? साइन क्यूब कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? यहाँ साइन क्यूब बचेगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह इसके फैक्टर बन रही है क्या, देखना सही। सर यहाँ साइन की कॉमन ले ले तो साइन 5x और साइन 4x में से मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा, जो हमें 1 दी होगा आगे फर्स्ट स्टेटमेंट में। हाँ, यहाँ से क्या कॉमन लेना? साइन क्यूब कॉमन लेना। यस ये सर। ऐसा साइन क्यूब लेके ना, एक साइन क्यूब कट जाएंगे यहाँ पे दो। साइन क्यूब कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। हाँ सही है ना? यस सर। और साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1 गिवन, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 2 साइन की पावर 6 प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। अब वापिस आपके पास क्या? साइन स्क्वायर प्लस साइन है। यहां से अगर साइन एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? साइन की पावर 4 इससे फायदा होगा क्या कुछ? ये साइन की पावर 5 आएगा ना, 4। ना 5 आएगा, सॉरी। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। हाँ सर, वही तो 1 माइनस साइन एक्स। एक काम करते हैं, इसमें से साइन क्यूब कॉमन निकाल के देखते हैं। या फिर साइन स्क्वायर अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? आपको बस मैनिपुलेशन सीखनी है कैसे भी करके। साइन की पावर 4x प्लस 4 साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर की जगह वापस क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन एक्स। साइन की पावर 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन एक्स ही तो आएगा। अब यहाँ पे वापस आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार। तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर का टर्म आएगा
करके देख लेते हैं, करो सिंप्लीफाई करो इसको कैसे भी करके। अल्टीमेटली आपको वही रिजल्ट बार बार यूज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1, उसी से सिंप्लीफाई होगा ये। अब इसमें तो कोई कंबाइन हो पा रहे हैं क्या? सर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाले एक्सप्रेशन को एक बार क्यूब करके देखे तो क्यूब करके देखे तो वहां से क्या क्रिएट होगा, एक पावर 4 पावर 6 पावर 3, उसकी क्यूबिंग से ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट होगा क्या? पर कैलकुलेशन एक बार देख लेना, यहाँ पे कहीं अपने ब्रैकेट में कॉमन में मिस्टेक तो नहीं कर दी, देख लेना एक बार। यहाँ पे अपने पास क्या है था, साइन स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह साइन एक्स आ जाएगा, ये तो सही था अपना। और सेम टेन एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। और तो टेन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को साइन एक्स लिख सकते हैं। तो अपन ने जो भी हायर पावर थी इसको सब हाफ हाफ में कन्वर्ट कर दिया। सर इसको स्केयर कर दे तो ये ऊपर वाली वो बन जा रही है साइन 6x प्लस 3 साइन वाली पूरी बन जा रही है। अच्छा देखो यहाँ पे भी एक चीज और देखिए कर सकते हो, साइन की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को एक साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, साइन एक्स, आया ना, समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। तो पावर 4 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। सर इसमें से अगर हम पूरी जो ऊपर इक्वेशन उसमें साइन क्यूब कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, आंसर का वो नहीं, बस अल्टीमेटली आपको अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मैनिपुलेशन है ना, आप समझ पा रहे हो। कहीं कहीं आपको साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर की जगह वापस साइन एक्स लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने पावर 4 को कन्वर्ट किया, यहाँ सब क्यूब कॉमन निकाल के भी बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी 4 साइन स्क्वायर है, इस 4 साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, साइन एक्स। तो देखो ये 4 साइन एक्स, ये 4 साइन एक्स वापस पे कंबाइन हो जाएगा, हाँ है ना। एक बार ट्राई करना आप लोग, ये थोड़ा कॉपी में बैठ के शांति से सॉल्व करना पड़ेगा, ये रे मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी आपको खुद से। अच्छा ये जो बचे हुए क्वेश्चन थे, इसमें ये देने का कारण ये था कि आप ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, साइन 36 साइन 18 के, साइन 18 और कॉस 36 का रिजल्ट याद रहना चाहिए। ये बहुत बार जेई में आया हुआ है, किसी को याद है? साइन यस सर, साइन 18 डिग्री बताओ क्या होता है? √5 - 1/4। हाँ वेरी गुड। और कॉस 36 इसी जैसा दिखता है, √5 + 1/4। ये दो रिजल्ट सब लोग याद रखना, इसको लिख। अच्छा साइन 18 को कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, cos 72। कॉस 72 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, 72, और 36 का कॉम्प्लीमेंट्री 54। तो ये भी पता होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये रिजल्ट याद रखना, काम आएगा। एक तो ये वाला, तो इससे क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। 12th में आपको बोला है कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में और साइन की वैल्यू की वैल्यू, तो कितना फंडामेंटल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन था ये। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, ट्राइंगल बना लेना 3 5 4 का, एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, ये रे। Yes, sir. यस सर। 2024 में पूछा, बल्कि इतना आसान क्वेश्चन आ गया था। मैंने आपको हर बार बोला है, पूरा पेपर कभी भी टफ बनेगा ही नहीं। अब आपको बस क्वेश्चन ढंग से छाटने हैं खुद से। अच्छा ये वाला भी देख लो, यहाँ पे आपको एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा, सारे 9 के मल्टीपल से एक्चुअली एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई करके, या फिर 4 cos स्क्वायर है ना,
इसको या तो हाँ इसका एक बहुत अच्छा तरीका था, देखो ध्यान से, ये एक्सप्रेशन बहुत स्टैंडर्ड है। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, Yes. है ना। तो यहां से क्या आएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे आप साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करोगे, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करोगे तो बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये स्टैंडर्ड होता है, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा में। देखो ये क्वेश्चन इसलिए दिया था। तो जो पहला एक्सप्रेशन है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है। सेम अगला भी आ जाएगा साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा, इसका 3 टाइम्स क्या होगा 81। 81। इस तरह से चीजें सब अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी, है ना, सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। समझना है, तो ये मैनिपुलेशन याद रखना। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा अपन ने, साइन 3 थीटा बाई थीटा। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद इन चारों को ऐड करना था, यहाँ पे 9 27 63 81 है, तो 10 81 को क्या लिख सकते हो, कॉट ऑफ 9 डिग्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये हो जाएगा कॉट 27 डिग्री। अब 9 इस 9 को इस 9 के साथ कंबाइन कर लेना और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेना। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 15th वाले में साइन की सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, या फिर नहीं बिना उसके भी हो सकता है। ये 7 पाई बाई 8 है ना, 7 पाई बाई 8 को क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8, यस सर। ये साइन पाई बाई 8 ही है। ये क्या है 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4, है ना, और इन दोनों को कंबाइन कर लेना। ये क्या है पाई माइनस साइन 3 पाई बाई 8, फिर 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर है। हाँ ये 1985 में आया था, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉस सीरीज वाला, फॉर्मूला ऑफ कॉस सीरीज। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सॉल्यूशन में से देख के याद कर लेना। साइन 2 की पावर n थीटा बाई साइन n थीटा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन। 17 बहुत आसान क्वेश्चन था, बस k की वैल्यू रख देना। 18 में भी मैनिपुलेशन कर लेना। देखो इसके रूट्स क्या गिवन है, ये इसके रूट्स हैं, मान लो ये रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है, और आपको पूछा इसकी वैल्यू। अच्छा 10 30 और 15 कौन से फॉर्मूले में क्रिएट कर सकता हूँ, 30 और 15 45 में, 45 में 10 45 को क्या लिख सकते हो 30 प्लस 15, Yes. 10 45 1 होता है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ऊपर क्या है आपके पास सम ऑफ द रूट्स, और नीचे क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए इक्वल टू 1। इस रिलेशन का यूज कर लेना। क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस सर। 19 भी सेम है और 20 भी अभी आज सिखाया था, उस फॉर्मूले से बेस्ड हो जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो 20 क्वेश्चन कवर कर लिया अपन ने। रिलेशन के क्वेश्चन हो गए थे आपसे, टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले एवरीवन। यस सर। ठीक है, देखो फंक्शंस की वर्कशीट थोड़ी अच्छी थी, पिछली बार हमारी रेंज थी थोड़ी, आधी हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, आधी बाकी रह गई थी। तब आपका टारगेट यही है कल वाले लेक्चर में कि फंक्शंस की पूरी वर्कशीट कवर कर लेना, फंक्शंस की जो बच्चे हुए क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेंगे, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक करके लेना। क्लियर है, अंडरस्टूड। यस सर।
यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। फंक्शंस और क्वाड्रेटिक, ये 2 टारगेट है आपके अगले 2 दिन में। फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अंडरस्टूड? यस सर। चलो ठीक, आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, सर हाँ बोलो। सर क्वाड्रेटिक के शॉर्ट नोट्स भेज दोगे? ठीक है, क्वाड्रेटिक का ढूंढ के भेज दूंगा। ओके। ओके सर।